और से अलक्षण का संदेह नहीं रहता। व्याख्यान करने से अलक्षण का संदेह नष्ट हो जाता है। ऐसी आपको चाहिए नहीं, हमको तो हमारे पास तो हमारे पास ये तो यही रखेंगे, वो दोनों दीदी को दे देंगे। दो ऐसी और रखी थी ना, 2-4 थी, देखो ले आओ खड़ा। ये मैंने ये तो रख, ये रखा नहीं अभी तक, ऐसी ले आओ। इसलिए पदार्थ की व्याख्या होती है, वो तत्व का स्वरूप बता। ये पहले लक्षण अपने बना, तत्व की व्याख्या नहीं होती, तत्व का स्वरूप बताया जाता है। वो पदार्थ की व्याख्या होती है, स्वरूप बता करके पदार्थ का लक्षण बता के उसकी व्याख्या करते। क्या पदार्थ का लक्षण बताते हैं और क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। और तत्व का क्या होते हैं, स्वरूप बताते हैं और उसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। अरे वो अपनी अपने पास रखो। अभी रख दो, वही रखो। तो कल अपन ने यहाँ पर शुक्ल ध्यान का स्वरूप और शुक्ल ध्यान की स्वामी, शुक्ल ध्यान की सामग्री, उसके बारे में पढ़ा, सुना। तप सा निर्जरा जय, तप से निर्जरा होती है और संवर होता है। लेकिन अब ये पूछना चाहते हैं कि जिन जिन जीवों की, अंदर रख दो बेटा, अंदर, किन किन जीवों की किस किस प्रकार से निर्जरा होती है। ये 2 पाटे ऊपर कौन रख देता है? तो एक वो पाटे उठाओ, पंडित को बुलाओ इधर, रोज उसको समझाना पड़ता है। हाँ वो साड़ी पहन के आएंगे, ताजी माँ ताजी। आप लोग को नहीं पहनना। 4:30 बजे के बाद, 4:30 के बाद क्लास हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो और जल्दी छोड़ देंगे। 4:45 बजे नहीं बदलना, फोन में नहीं करना। हाँ तो हम जल्दी छोड़ देंगे, फिर जल्दी बदल के आओगे तो नई साड़ी पहन के प्रतिक्रमण करोगे, सब पुराना सब धुल जाएगा। तो यहाँ पर जो अब योजना चल रही है, कहाँ जा रहा है, ठीक, जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, क्या समान निर्जरा वाले होते हैं या कुछ उनमें विशेषता होती है? क्योंकि निर्जरा कहाँ से शुरू हो जाती है?
जो वास्तव निर्जरा है, शुभानुबंधी निर्जरा, निरानुबंधी निर्जरा, इन दोनों प्रकार की निर्जराओं का तो शुभानुबंधी जो उपयोग पूर्वक निर्जरा होती है, तो शुभानुबंधी निर्जरा है तो किसकी निर्जरा करती? पाप की। और निरानुबंधी निर्जरा पुण्य की निर्जरा करती है, वो बंद करके नहीं जाती है निरानुबंधी निर्जरा। तो यहाँ पर जो है शुभानुबंधी निर्जरा से लेकर के आगे निरानुबंधी निर्जरा तक क्रम बताया जा रहा है। तो जब धर्म ध्यान शुरू हो गया चौथे गुण स्थान से, सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक दृष्टि के कितने ध्यान होते हैं? धर्म ध्यान 2। चौथे गुण स्थान में आज्ञा विचय और अपाय विचय, और 5वें गुण स्थान में विपाक विचय शुरू हो जाता है, और 6वें गुण स्थान से चारों धर्म ध्यान शुरू हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने चौथे गुण स्थान को अलग कहा, 5वें को अलग कहा और 6वें को अलग कहा। स्वामी भेद और स्वरूप भेद, किस निर्जरा का कौन स्वामी है? तो वो निर्जरा धर्म ध्यान से शुरू हो रही है, वो धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। इस हेतु से जैसे विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तद विशेषा, विधि से, द्रव्य से, दाता से, पात्र, इन 4 कारणों की विशेषता से उद्दान में विशेषता आती है, उसी प्रकार से निर्जरा की विशेषता पात्र की अपेक्षा आती है। तो इस निर्जरा को करने वाले कौन कौन से जीव हैं, उनके कौन सी निर्जरा होती है बता रहे। सम्यक दृष्टि श्रावक, विरतानंत वियोजक, दर्शन मोह, छपको क्षमको, शांत मोह छपक, क्षीण मोह जिनाहा, भ्रमशो संख्ये गुण निर्जराहा। ये कितने स्थान हो गए? 10। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा श्रावक, तीसरा विरत, चौथा अनंतानुबंधी का संयोजक, 5वां दर्शन मोह का छपक, 6वां दर्शन मोह का उपशमक, 7वां उपशांत मोह, 8वां छपक, 9वां क्षीण मोह और 10वां चिन्ह। क्रम से ये 10 निर्जरा वाले स्थान है, जिसे पूर्वोक्त काल लब्धि आदि की सहायता मिली है। अब इसमें प्रश्न हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि जिसे पूर्वोक्त काल आदि लब्धि की सहायता मिली, तो काल लब्धि की चर्चा कहाँ आई है इसमें? दूसरा अध्याय पृष्ठ 109 और पैराग्राफ नंबर 558, पता ठिकाना। 3 प्रकार की काल लब्धि, एक समय निमित्तिक, दूसरी कर्म निमित्तिक और तीसरी भव निमित्तिक। काल लब्धि के 3 प्रकार है। जो काल लब्धि चिल्लाते रहते ना एकांतवादी, काल लब्धि आएगी सो हो जाएगा, तुम्हारे भगवान भले करें। काल लब्धि आ गई है, इसका क्या प्रमाण है अपने पास? कोई प्रमाण है? और पता भी लग गई तो क्या करोगे? करना वही है जो तुम्हें करना है। या आपने जल्दी उठना है तो घड़ी में अलार्म भर दिया कि 4:30 बजे सुबह उठना है, और घड़ी पास में रखी थी।
हाँ, और जैसे घड़ी बजी, घंटी बजी और थोड़ा सा प्रमाद आया कि अभी 5 मिनट और सो ले, अलार्म बंद कर दे, और बज गया, बंद करके सोए, सोई मालूम पड़ी कि बस सवेरा हो गया। तो काल लब्धि तो अलार्म की घंटी के समान है। हम सुन ही नहीं रहे, प्रमाद में पड़े हुए हैं। क्या ये देशना लब्धि क्या है? ये काल लब्धि है, घंटी है, बजा रहे हैं, आ जाग जाओ है। भो भो प्रमाद मौधूय भजध्वेने मागत निर्वृति परम प्रतिसार्थ बाहम एतन्निभेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ने नदी नभासुरदृष्टि। अब तो सब भूल गए, हम तो आता ही नहीं, हम तो सीधी बात कह देते। तो जो धुंधवी बाजा बज रहा है वो क्या रहा है? भगवान की धुंधवी बाजे, हे भो प्रमाद बहुदी, उठ जाइए, त्रिलोक सार्थ पाए आए हुए हैं, दे लीजिए। तो ये जो है डोंडी पिटवाते हैं, धुंधवी अनाउंस करते हैं, क्या है? सब आपको जागृत करने के लिए सामान है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ले लो ले लो है। गुरु महाराज मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगो सर्वस्व के सदगुरु जी जगह हला हल्ला मचा रहे हैं, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो 3 प्रकार की काल लब्धि आदि की सहायता मिली है, और जो परिणामों की शुद्धि के द्वारा विकसित होता है। तो देखो, समय निमित्त क्या काल निमित्त का अपन को पता नहीं, और कर्म निमित्त भी नहीं पता, लेकिन भाव निमित्त तो हमारे पास, हम सैनी हैं, पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्तक हैं, सारी पात्रता है, और शरीर में भी अपन सारी पूर्णता है। क्या कमी है बोलो? क्या कमी है? अरे किसने रोका है हमें अपने घर आने से? या तो मोह का अंधियारा है, या वासना का। ये कोटेशन इतना बढ़िया लगा, मेरे जीवन के लिए धन्य हो गया। मोह का अंधियारा, आंखें हैं पर अंधार, उजाला है और अंधा। खूब उजाला है लेकिन आंखें अंधी है, तो भी कुछ नहीं दिखेगा। तो दर्शन मोहिनी अंधकार है, और चारस मोहिनी अंधापन है। बस इतनी सी बात हमें आपको सबको समझना है। इस मोहिनी कर्म का महात्मा है जो हमें संसार में बांधे। तो सबसे पहले अपन सम्यक दृष्टि कब बनेंगे? जब दर्शन मोहिनी को नष्ट करेंगे। दर्शन मोहिनी कब नष्ट होगी? तो जब तक हम दर्शन मोहिनी के 9 कर्म को इकट्ठा करते रहेंगे, तब तक हम दर्शन मोह को और सजा को बढ़ाते रहेंगे। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्मादो दर्शन मोह से सच्चे देवसास गुरु की उपेक्षा करते रहेंगे, अनादर करते रहेंगे, अपमान करते रहेंगे, उनका वनवाद करते रहेंगे। दर्शन मोहिनी की सामग्री बढ़ती रहेगी, गाढ़ अंधकार। सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उपचारित मोहिनी जो है, तो उपचारित मोहिनी को जो है जहां से प्रत्याख्यान शुरू होता है, वह उपचारित मोहिनी की उपशमनता शुरू हो। तो देश प्रति आदि हो गए, श्रावक बन गया, व्रत बन गया। इस सूत्र में पूरा दर्शन मोहिनी कर्म का ही महत्व बताया। दर्शन मोहिनी 4 दिन। तो पहले शब्द में तो दर्शन मोहिनी का हिसाब था, सम्यक दृष्टि बन गया, उसने दर्शन मोहिनी का उपसमचय उपसम कर दिया। अब आगे जितनी है वो 4 मोहिनी के हिसाब से, श्रावक, व्रत, व्रत यानी बैरागी, 6वां गुण स्थान वाला, 7वां गुण स्थान वाला, फिर अनंतानुबंधी का सहायता संयोजन। बहन जी हमको क्षमा करना, मैं परीक्षा की दृष्टि से नहीं, अभी तक मुझे खुद समझ में नहीं आया कि अनंतानुबंधी की संयोजना का क्या रहस्य, इसलिए क्यों होती है और उसका जो है प्रतिक्रिया क्या है,
इतना तो जानते हैं कि अनंतानुबंधी अपना अपने द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन नौकसाय में दे देता है, इतना तो जानते हैं। लेकिन इसका जो है प्रभाव क्या होता है और उसका जो कर्णानुयोग में उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, ये मैं नहीं जानता। कोई मेरे से पूछे मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन कहीं आप लोगों ने पढ़ी हो, विशेष सुनी हो तो आप बता सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमारे शिक्षा गुरु थे, एक बहुत अच्छी विषय योजना के बारे में दृष्टांत देते थे कि पहले जमाने में 100 साल 50 साल पहले कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा के लिए जाता, तो अब ऐसे होता था कि भाई यात्रा से लौटेंगे नहीं लौटेंगे पता नहीं, कल्याण हो गया तो अपने घर का जो भी सामान होता था तो अपने रिश्तेदार पड़ोसियों को दे जाता था। वो कहता था भैया देखो लौट के आए तो हम आओ और नहीं लौटी तो तुम आओ। अब ये अनंतानुबंधी कसाय की विषय योजना कौन से गुण स्थान में, ये भी पता ठिकाना नहीं, क्योंकि उन्होंने व्रत के बाद दिया। तो हमने जो थोड़ा सा अनुमान लगाया है कि जब वो श्रेणी आरोहण करके सम्मुख होता है, क्षौक्षम को उपशम बनाने की प्रक्रिया में जाता है, तब वो अपने अनंतानुबंधी कसाय की द्रव्य को उन भागों में बांटता है, सत्तागत जो है उनमें डालता है। सत्तागत द्रव्य को डालता, उदयागत को तो डाल ही नहीं सकता, ये भी है। हाँ हाँ बेटा, अभी प्रश्न हमारी समझ में नहीं आए, क्या चार मुनि के? हाँ हाँ 25 है, और जो दर्शन मुनि के 3 हैं, बस 28 प्रवृत्तियां मुनि की। तो अनंतानुबंधी कम हो गई, पर अनंतानुबंधी उदय से कम हुई, बंद से कम हुई, सत्ता से नहीं गई है। फिर उसने क्या किया, जब ऊपर गया तो श्रेणी की जब भूमिका बनी तो अनंतानुबंधी को मजबूरन होना पड़ा कि ये यात्रा पे चल रहे श्रेणी है। 7वें गुण स्थान में थे तब तो घर में थे, अब वो सारी भूमिका बन गई यात्रा पे जाने की। तो उनने कहा इसका क्या करें, तो उनने कहा कि हम मर गए तो तुम्हारा हो, नहीं मरे तो फिर हमारो। जो उपशम श्रेणी चढ़ा तो उसको विश्वास था नहीं, इसलिए वो क्या हो गया, 11वें गुण स्थान से मर करके पहले गुण स्थान में आ गया। नहीं आया, अरे मरा नहीं, गिर गया, सॉरी मरने की बात कर दी मैंने, भूल गया। तो 11वें गुण स्थान में से गिरता है तो 11वें गुण स्थान से गिर करके पहले गुण स्थान तक आ सकता है, यदि हाँ आ सकता है। यदि उसके अंदर अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है तो किसका नया द्रव्य कहां से कमाएगा, तो जो बांट के गया था ना दूसरों को वो सब ले लेता, आ सकता है। और 11वें गुण स्थान में मनन करने वाला नियम से सर्वार्थ दी जाता है, ये तो उसका नियम है, नियत पर्याय है इसकी। लेकिन 11वें गुण स्थान से गिर करके पहले गुण स्थान तक आ सकता है, कुछ कम अर्थ पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता है। मुक्ति जाना इतना सरल नहीं है जितना अपन ने बातों में लगा रखा। क्या हो गया अम्मा, नहीं आ रही है? तो एक किताब दो उनको अलग अलग, बिल्कुल चीटिंग नहीं चलेगी। पर इसका हेतु शायद कषाय पाहुड़ में या महाबंध में हमने पढ़ा था, लेकिन क्या है बस याद एक बार भूल जाते, कई कई चीजें याद की भूल गए, उपयोग में आती नहीं तो फिर चलाओ।
अनंतानुबंधी की विषय योजना है ये, जहां उपशम से छायक बनाने की या उपशम श्रेणी चढ़ने की भूमिका बनती है, वहां इसकी वो होना चाहिए, क्योंकि तब उन्होंने ये पद दिया, नहीं तो उसके पहले देते। यदि उनका पहले चौथे पांचवें गुण स्थान आदि में ये इसकी भूमिका होती तो वहां सब पहले देते। तो व्रत के बाद दिया अनंतानुबंधी विषय। उसके बाद है दर्शन मोह क्या छपक। तो जो दर्शन मोहिनी की छपना करता है उसका नंबर आता है। उसके बाद क्या होता है, दर्शन मोह की उपशमकता करता है, उसका नंबर आता है निर्द्रा में। तो उपशांत मोह है, हाँ 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 हाँ। तो भूमिका तो वही, उसी इसको कृत कृत बोलते हैं। जो क्षोक्षम से छायक बनाने की भूमिका मानता है उसे कृत कृत वेदक कहते हैं, और जो क्षोक्षम से उपशम बनाता है उसे द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। लक्षणावली पहले अपन को आना चाहिए। क्या? जो क्षोक्षम से छायक बनाने की भूमिका बनाता है उसे क्या कहते हैं? कृत कृत वेदक। जो क्षोक्षम से उपशम बनाने की प्रक्रिया में आ जाता है, उपशम बना देता है, उसे द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। हाँ, ऊपर से गिर के आता है ना। हाँ, जो 11वें गुण स्थान से गिर करके आया, चौथे गुण स्थान में आए, तो उसके द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। और चौथे गुण स्थान से मर करके ही उपशम सम्यक में जो देवों में उत्पन्न होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उनके अपर्याप्त अवस्था में उपशम सम्यक माना। और किसी में उपशम सम्यक से मर करके वहां जन्म नहीं लिया, केवल देव पर्याय में उपशम से अपर्याप्त अवस्था में द्वितीय सम्यक उपशम सम्यक। हाँ हाँ हाँ, उपशम सम्यक। तो क्या होगी इसमें? तो उपशम भी हो सकता है, क्षोक्षम भी होता है, छायक भी होता है। चौथे में तीनों गुण स्थान, तीनों ही सम्यक का मालिक हो सकता है। इसलिए व्याक्रियक मिश्र में तीनों सम्यक लिए, व्याक्रियक मिश्र और औदारिक मिश्र में दो ही लिए, क्षोक्षम और छायक। जो परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ऐसा भव्य पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त जीव क्रम से अपूर्व करण आदि सोपान पंक्ति पर चढ़ता हुआ बहुतर कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। अब इसका क्रम बताते हैं। सर्वप्रथम वह ही प्रथम सम्यक की प्राप्ति की निमित्त की मिलने पर सम्यक दृष्टि होता हुआ असंख्य गुण कर्म निर्जरा वाला होता है। कौन? जो भव्य है, पंचेंद्रिय संगी है, पर्याप्तक है, और जिसने तीन करण किए। तीन करण कितनी जगह होते हैं? अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, कितनी जगह होते हैं? है? है? मुझे इतना स्मृति में नहीं है, पर 3-4 जगह कहीं होते हैं। तीन करण जो है कई बार करता है वो।
हाँ हाँ हाँ, तब तब करता है, एक चौथे गुण स्थान में करता है। पहले गुण स्थान से जब चौथे में आता है उस समय कौन से गुण स्थान थे? मिथ्या तो गुण स्थान। हाँ, मिथ्या से चौथे में आता। हाँ जब भी करता है हाँ करता हाँ है। हाँ। दो याद और देखो हम स्पष्ट, हम के वो गलत आती नहीं, हम तो साफ बोलते हैं, ज्यादा करना नहीं होगा, हमारा प्रवेश नहीं, और हमने सुना भी तो भूल जाते। लेकिन हाँ, करण लगभग 3 या 4 बार करण करता है, और वो करण उसका एक लोगों उसका स्वरूप समझ लो, कितनी बार होगा वो अपन एक तरफ रख। तो जैसे पहले अभी 50 साल पहले घर में दाल दली जाती थी, मूंग की, चने की, उड़द की, तो जो जलने वाली जो यंत्र होती थी, तो उसमें क्या होता था कि जैसे डाले तो कुछ तो साबुत निकल गए, कुछ 2 टुकड़े हो गए, और किसी के चूरा हो गया, ऐसे 3 करण हो गए। अब उसको छाना, फिर उन्होंने कहा यार अभी बाकी रह गए, तो फिर डालो, फिर उनके करण करो, फिर उसको छाना, उन्होंने कहा यार ये और रह गए, तो अब इनको बिल्कुल बारीक करना है, तो 3 बार में भी चूरा चूरा करता। व्यंजन नहीं है अच्छा है। तो हमें तो ये व्यवहारिक गणित आती है, निश्चय की गणित नहीं आती, और व्यवहार आ गई तो निश्चय में तो घटने में देर नहीं लगती। तो कृष्टीकरण होता है, कृष्टीकरण, कर्मों का कृष्टीकरण कैसे होता है? तो क्रैशर जो होती है ना, क्रैशर जो गिट्टी फोड़ रही है, और जो बड़े बड़े वो डाले जाते हैं, उसमें क्या है, तो मशीन जो है एक साथ घूमती है, और उसमें जाली लगी हुई है, तो 0 की अलग, इंच के हिसाब से अलग, तो वो जो द्रव्य है वो अलग अलग जालियों के हिसाब से वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही कर्मों का जब अपन साधना करते हैं, तब त्याग संयम की जाप अनुष्ठान आदि करते हैं, तो इससे क्या होता है, कर्मों का कृष्टीकरण होता है। हथौड़ी से गिट्टी फोड़ते हैं, तो बैठे बैठे टुक 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 यही तो करते हैं। ऐसी जाप करते हैं तो क्या होता है, खट 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 खट, तो वो जो है वो जाप का जो बीजाक्षर है वो कर्म वर्णाओं में पड़ता है, तो वो उससे कर्म की वर्णाएं गिरती हैं। जाप करने से क्या फायदा है, ये फायदा। ध्यान करने से क्या फायदा है, तो ध्यान तो क्या है, ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। तो वो जीभ से खा आया था ना, अपन ने पढ़ा था, ज्ञान दीप से खा, उसमें वो जो है उसकी लौं है वो तेज है, उसके संपर्क में आने वाली वस्तु गल जाती है। सुनार क्या करता है, जो स्टोव जला करके वो यंत्र से, और उसकी जो दीप शिखा है उस पर सोने पर तो धातु पर लगाता है, तो वो गलता है, गर्म होता है, फिर उसमें वो टांका लगाता है। हाँ, 35 16 56 चतुर्ग वेगम के जब ही है, परमिति वाच्याणम अन्नम जय गुरु ऐसण। ये सारी की सारी सामग्री, सबका उद्देश्य कर्म निर्णय है। तो ये जाप आदि निमित्त ध्यान के हैं, ये ध्यान की सामग्री है, और ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। तो पंच परमेश्वरी आदि का स्वरूप हमने समझा, उसका ज्ञान हुआ, उसकी जो केंद्रता बनी ध्यान हो गया, और ध्यान से समाधि में पहुंच गए। समाधि निर्विकल्प है।
सीता जी हैं क्या इसमें? हैं? थोड़ा लगाओ उनको, उनका रिकॉर्डर खोलो, पूछो उनसे भाई। हैं? जयपुर की सीता जी झंडा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। लब्धि सार्थ प्रसार जीव कांड कंठ सब गणित नमोस्तु कर्म प्रकृतियों का सब ज्ञान हो गया। नमोस्तु भगवान। कीर्तिनगर में मेडिकल स्टोर है उनका। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। हाँ बेटा, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। जो अनंतानुबंधी की विषय योजना है ना गुरुवर, वो पहले करण विधि कितनी जगह होती है बेटा? आवाज जो निर्जरा के पूरे स्थानों में करण लब्धि के द्वारा ही होती है गुरुवर। हेलो, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। हाँ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। निर्जरा के 10 स्थान है, वो सभी इन करण परिणामों के द्वारा ही होते हैं। सभी स्थानों में करण परिणामों के द्वारा ही निर्जरा होती है गुरुवर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारा। छोटा स्पीकर था ना, वो कहाँ है? छोटा उनका आवाज जाती है। खुला हुआ है। अब नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ नमोस्तु महाराज जी, हाँ बोलना बेटा आगे। आगे बोलो तो। गुरुवर, ये सभी जो निर्जरा के स्थान है, 10 स्थान, सभी करण परिणामों के द्वारा ही निर्जरा होती है। सभी में करण परिणाम होते हैं गुरुवर। नहीं, वो तो समझ में आ रही है। हाँ, और अनंतानुबंधी की भी संयोजना है, 8वें गुण स्थान से प्रशस्त होती है। इस वजह से आगे प्रशस्त उपसामना कर दिया, नीचे अप्रशस्त उपसामना होती है गुरुवर। क्योंकि पहले से 5 8वें गुरु स्थान से बोल रहे हैं ना वो अनंतानुबंधी की। देखो हमने अनुमान से बताया था कि जो है जब हम क्षौक्षम को उपशम बनाने की प्रक्रिया में, तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है। तो श्रेणी में उसका मरण हुआ, जब मरण हुआ तो उसको पहले गुण स्थान तक आना है, उसका द्रव होगा तो समेटेगा, और नहीं होगा तो नया पैदा कहां से करेगा? मिथ्यात्व में आने के लिए और अनंतानुबंधी अपना ले करके आएगा, और ऊपर चढ़ गया छपक श्रेणी में, तो फिर आने का सवाल ही नहीं। खैर, और अभी आएंगे तो फिर देख लेंगे, आने वाले हैं, फिर बीच में आते रहते हैं। अभी पूरे लॉकडाउन में 4-5 बार आके गए। तो वह जो कौन है जो सर्वप्रथम सम्यक की प्राप्ति के निमित्त मिलने पर सम्यक दृष्टि होता है? तो भव्य पंचेंद्रीय संगी पर्याप्त जीव क्रम से अपूर्व करण आदि सोपान पंक्ति पर चढ़ता हुआ उत्तर कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है, और वही सर्वप्रथम सम्यक की प्राप्ति के निमित्त मिलने पर सम्यक दृष्टि होता हुआ असंख्यात गुण कर्म निर्जरा वाला होता है। अब उसने वहां क्या किया? दर्शन मोहिनी की तो सब कर दिया, इसलिए सम्यक दृष्टि बन गया। अब क्या कहते हैं? पुनः वही चारत मोहनीय कर्म की एक भी अप्रत्याख्यानावरण कर्म के समनिमित्तिक परिणामों की प्राप्ति के समय विशुद्धि का प्रकर्ष होने से श्रावक होता हुआ उससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा वाला। तो जो सम्यक दृष्टि था चौथे गुणस्थान वाला, उसने अनंतानुबंधी
द्रव्य की असंख्या गुणी निर्जरा करके और क्या किया, सम्यक प्राप्त कर लिया। और चातुर्मुनि कर्म का एक भेद अप्रत्याख्यानावर कर्म का छहुसम निमित्तिक परिणामों की प्राप्ति के समय विशुद्धि का प्रकट होने से श्रावक हुआ, उससे असंख्याय गुण निर्जरा वाला होता है। तो वहां किसकी छहुसम अप्रत्याख्यानावर कर्म छहुसम निमित्तिक पाकर के, तो जो पांचवें गुण स्थान में किसकी कर रहा है, अप्रत्याख्यानावरण कर्म। तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म देश संयोग में बाधक है। फिर उसके बाद वही प्रत्याख्यानावरण कर्म के छहुसम निमित्तिक परिणामों की विशुद्धि बस व्रत संज्ञा को प्राप्त हुआ, से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। हाँ नहीं, व्रत यानी छठवां सातवां प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत संज्ञा लगी हुई ना, क्या छठवें सातवें गुणस्थान की संज्ञा को क्या कहते हैं, नाम प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, व्रत लगा हुआ है। तो छठवां सातवां दोनों गुणस्थान आ गए। अब वो जो क्या कह रहा है, वही जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और भोग की संयोजना करता है, तब परिणामों की विशुद्धि के प्रकरवश उससे असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। तो यहाँ पर आठवें गुण स्थान में उसने क्या किया, जब श्रेणी आरोहण की भूमिका बनी तो उसने अनंतानुबंधी कसाय का विषय योजना किया। हाँ भूमिका भूति बनती है तो वहां पर उसका हो जाता है। पर वही दर्शन मोहिनी त्रिक रूपी तृण समूह को भस्मास्घात करता हुआ परिणामों की शुद्धि के अक्षय वश दर्शन मोह शपक संज्ञा को प्राप्त होता है। तो जो उसने दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े किए थे, दर्शन मोहिनी का जो 3 टुकड़े, मिथ्या सम्मक उसने विशुद्धि के बस होकर के पुनः उसको क्या किया, भस्मसात किया, जला दिया। तो पूर्ण रूप से जला दिया तो क्या बन गया, छपक तभी बनेगा इस प्रकार वह क्षयक सम्यक दृष्टि होकर श्रेणी पर आरोहण करने के सम्मुख होता हुआ चारित्र मोह के उपशमक करने के लिए प्रयत्न करता हुआ विशुद्धि के प्रकाशवश उपशम संज्ञा को अनुभव करता है। करता हुआ पहले कही गई निर्जरा की से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। फिर वही पुनः समस्त चारित्र मोहिनी के उपशमक निमित्त मिलने पर शांत कसाय संज्ञा को प्राप्त होता है, 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो उसके पहले कही गई निर्जरा से भी असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। पुनः वही चारित्र मोहिनी की छपना के सम्मुख होता हुआ परिणामों की विशुद्धि वृद्धि को प्राप्त होकर छपक संज्ञा को अनुभव करता हुआ पहले कही गई निर्जरा से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। तो चारित्र मोहिनी की छपना के सम्मुख होता हुआ, तो चारित्र मोहिनी में क्या रह गई थी,
सूक्ष्म लोग 10वें गुण स्थान में। फिर वो जो है वो ये जो है क्या क्षपक संज्ञा को अनुभव करता हुआ चार्तमोहिनी की क्षपणा के कारणों से प्राप्त हुए परिणामों के अभिमुख होकर क्षीण कसाय संज्ञा को प्राप्त होता है। 12वें गुण स्थान में पहुंच गया। 12वें गुण स्थान का नाम क्षीण कसाय क्यों दिया? वो गुण स्थान जो बना है कसाय को छीण करके बना है। चार्तमोह को छीण सत्ता में नहीं है, सत्ता से ही निकाल दी, सत्ता से निकाल दी सती हो गई है। हाँ, सती कौन होती है? पहले कही निर्जरासी संख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो गई। विशेषार्थ में पंडित जी ने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि कर्णानियों के विशेष विद्वान थे। यहाँ मुख्य रूप से गुण श्रेणी निर्जरा की 10 स्थानों का निर्देश किया है। असंख्यात गुणक्रम श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होना गुण श्रेणी एक सामान्य निर्जरा तो हो रही है, सविपाक निर्जरा, उस निर्जरा का कथन नहीं। यह गुण श्रेणी निर्जरा सर्वथा नहीं होती, किंतु उपशमना और क्षपणा के कारण भूत परिणामों के द्वारा ही गुण श्रेणी रचना होकर के निर्जरा होती है। गुण श्रेणी रचना 2 प्रकार की होती है, एक तो गलतावशेष गुण श्रेणी रचना, दूसरी अवस्थित गुण श्रेणी रचना। यह कहाँ किस प्रकार की होती है इसे लफ्जी सार क्षपणा सार से जान लेना चाहिए। यहाँ इतना ही विशेष वक्तव्य है कि यहाँ 10 स्थान बतलाए हैं उनमें उत्तरोत्तर गुण श्रेणी निर्जरा के लिए असंख्यात गुणाद्रव प्राप्त होता है, किंतु आगे आगे गुण श्रेणी का काल संख्यात गुणाहीन, क्या समय थोड़ा है, निर्जरा ज्यादा है। अतः सम्यक दृष्टि को गुण श्रेणी निर्जरा में जो अंतर्मुख काल लगता है उससे श्रावक को संख्यात गुणाहीन काल लगता है, परंतु सम्यक दृष्टि गुण श्रेणी द्वारा जितने कर्म प्रदेश की निर्जरा है होती है या करता है उससे श्रावक असंख्यात गुणे कर्म परमाणु की निर्जरा करता है। इसी प्रकार आगे लगा लेना। अब आगे एक प्रश्न हुआ,
कि सम्यक दर्शन का सानिध्य होने पर भी यदि असंख्य गुण निर्जरा का कारण ये परस्पर समान नहीं है, तो क्या श्रावक के समान ही व्रतादि की केवल भेद के कारण निर्गंथ पने को नहीं प्राप्त हो सकते? सम्यक दर्शन में असंख्यात गुणी निर्जरा है और सबके ऊपर तक सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन से देशवृत्ति, अवरति और श्रेणी वाली सब सम्यक दृष्टि है। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि उनके सबके समान निर्जरा नहीं है, तो क्या ये श्रावक के समान? अब श्रावक के व्रत हो गए तो व्रत आदि के भी केवल गुणभेद के कारण निर्गंथ पने को प्राप्त नहीं हो सकते? प्रश्न किया गया तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, क्योंकि यथा गुणभेद के कारण परस्पर भेद होने पर भी नैगम आदि नय की अपेक्षा से ये सभी भेद होते हैं। तो कैसे होते हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। उलाक बकुशकुशील निर्गंथ स्नात का निर्गंथाः। उलाक बकुशकुशी निर्गंथ और स्नातक, ये 5 निर्ग्रंथ हैं। ये पांचों के जो नाम दिए हैं और अंत में निर्गंथ दिया है। जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते, वे अवशुद्ध पुलाक मुरझाए हुए धान्य के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं। क्या? पानी कम हो जाए तो वो बेचारा जैसे उपास हो जाता है ना, तो दूसरे दिन शरीर भी लटखड़ाने लगता है और जवान भी। अब गर्मी आ रही है, पता लगेगी फुलाए हुए मुरझाए हो जाएंगे सब। सर्दी में तब भी थोड़ा सा करंट रहता है, अंतरा अंतरा आ जाए तो ठंडी रहती है ना, गर्मी में मजा आता है। बिना ढोलक मंजीरी के कीर्तन करते हैं हाथ पर। सर्दी में बिना ढोलक मंजीरी के हाथ पांव कीर्तन करते हैं। और गर्मी में मुरझाए पुलाक हो जाते हैं। ये पांचों भावलिंगी मुंडराज है। द्रव्य से मुंडराज तो है ही, भावों से भी मुंडराज, लेकिन उनकी चर्या में जो है चार्क मुनि का प्रभाव होता है। या वो मन उत्तर गुणों की भावना से रहते हैं। उत्तर गुण कौन से हैं? 12 तप 22 परिचय, ये सब उत्तर गुण कहलाते हैं। उत्तर गुण तो है ही नहीं, और मूल गुण में भी कहीं और कदाचित व्रतों में भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। ऐसे पुलाक मुनि कहे जाते। और बकुश मुनि कैसे हैं? जो निर्गंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, शरीर उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं, भी बकुश होते हैं। अब एकांती लोगों को ये बता देना है क्या? सम्यक की अपेक्षा। हाँ हाँ, चार्थ मोह का मोह है इधर।
परिवार से घिरे रहते हैं, तो घरवाली से नहीं, बच्चों से नहीं, भक्त परिवार है, बना लिया, हमारे नाम का एक परिवार बना लिया उनका, अमित भक्त परिवार। चलो साहब, तो निर्गंथ हो रहे, व्रतों का भी अखंड से पालन कर रहे हैं 28 में, परंतु शरीर और उपकरण की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्यों आज सवेरे क्या किया था तुमने? क्या कमंडल पानी लगा तुमने? यहाँ पर बकुश शब्द सबल यानी चित्र विचित्र शब्द का पर्यायवाची है। तो बकुश की जो परिभाषा उन्होंने बताई कि भावलिंगी है, व्रतों का भी पालन करते हैं, लेकिन उपकरण और शरीर की शोभा बढ़ाने का भाव होता है, और भक्तों से घिर जाते हैं, और नाना प्रकार के संस्थान, विविध प्रकार के मोह युक्त है, शिष्य का मोह, पुस्तक का मोह, मंदिर का मोह, मूर्ति का मोह। अब कहाँ जाएंगे हम? पूजा पाठ का मोह, अरे महाराज को क्या पड़ी है, महाराज को ध्यान करना चाहिए, अब वो मोह खींच लाता है, क्या करें? अब शास्त्र में लिखा है वो हम सुना रहे हैं, हम क्या करें? हाँ, छठा साल भावलिंगी है ना बेटा, निर्गंथ अंत में पति आए ना, तो ये पांचों ही भावलिंगी है, इसलिए उलाक निर्गंथ, बकुश निर्गंथ, कुशी निर्गंथ, निर्गंथ निर्गंथ और स्नातक निर्गंथ, ये संज्ञाएं निर्गंथ की पांचों के साथ लगेंगी अम्मा। कुशील दो प्रकार, प्रतिसेवना कुशील कषाय, जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल और उत्तर गुणों में पूर्ण है, मूल गुण भी पालते, उत्तर गुण भी पालते, लेकिन परिग्रह से घिरे हुए हैं। अब परिग्रह महाराज के कौन सा है? वही चेला चाटी का परिग्रह, शास्त्र का परिग्रह, मंदिर बना लिया, आश्रम खोल लिया, यही सब। और कौन कौन सा परिग्रह है? लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की आराधना करते हैं, वे सेवना कुशील हैं। ऊपर के मुनिराज, जो पुलाक मुनिराज हैं, वो उत्तर गुण तो पालते ही नहीं है, और मूल गुण में भी थोड़ा घाटा कर लेते हैं। और दूसरे नंबर के मुनिराज क्या व्रतों को पालते हैं, मूल गुणों को पालते हैं, अखंड व्रतों का पालन, लेकिन शरीर उपकरण की शोभा बढ़ाने से, परिवार आदि की संभाल करने से वो बकुश कहे जाते हैं। और ये कुशील दो प्रकार की, सेवना कुशील तो प्रतिसेवन करते हैं, किसका? अव्रत का, उत्तर गुणों का, उत्तर गुणों की विराधना करते। क्या उत्तर गुणों की विराधना क्या है? ठंड लगी तो चिटाई ओढ़े। विराधना करने का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्ट होते, क्या गर्मी लगी थोड़ा पानी छींच, समझ रहे बेटा? उत्तर गुण क्या है? 12 तब 22 बरिस है। अब विराधना का अर्थ ये नहीं भ्रष्ट हो गए, विराधना का मतलब शुरू से थोड़े से नीचे, तो पानी लगा दिया, पानी पिया नहीं, पानी पिएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, अगले जन्म में समझ लेना, तो समझना ही पड़ेगा। हर चीज का एक गणित है। अब ये एक महाराज मिले तो बोले साधु को तो मंजन करना ही नहीं चाहिए, दांत नहीं धोना चाहिए, क्योंकि साधु के दंत धावन नाम का मूल गुण है, अदंत धावन। तो उसका लक्षण पढ़ो, क्या?
लक्षण पढ़ो कि जो दांत का मैल, क्या दांत का मैल नहीं छुटाना अदंत धावन। तो दांत का मैल कौन सा है? जो पीलापन कालापन ये है, ये दांत का मैल कहलाता है। लेकिन भोजन का मैल दांत में फंस गया और सीख के द्वारा यदि नहीं निकालेंगे तो फिर पूरी अशुद्धि रहेगी। तो लक्षणावली से, लक्षणावली जो बताई है कि उन्होंने ये कहा है कि तू इतनी ऐसी सफाई मत कर, ऐसे भाव मत कर के दांत चमके। दांत चमकाने का निषेध किया है। दांत के अंदर जो भरा हुआ मैल है, मल या जो अन्य कण आदि जो हैं, फल आदि की जो है तंतु हैं जो फंस गए हैं, उनको निकालने में दोष नहीं है। लेकिन बैठे हमारे दांत चमक जाए या मसूड़ों में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, किसी औषधि का मंजन का प्रयोग किया है, वो दोष नहीं है। लक्षण को पढ़ो, उधर पढ़ना, उसमें दांत दंत के मैल को साफ नहीं करने की भावना ही अदंत धावन है। तो कह रहे कि दांत में तो एक तिनका भी नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे ऐसे अर्थ को लेने वाले संसार में बैठे, भोजन करो और बस कुल्ला करके और बाहर। तो जो दांत में फंस गया है, अन्न के कण फंस गए हैं, मेवा के कण फंस गए, अधिकतर मेवा के कण ज्यादा फंस। अरे हास्य क्यों, हम जानते हैं ना, हमारी अम्मा जी, अमूर्तमती अम्मा, अब उनके दांत इतने घने बेगरे हो गए, गड्ढे पड़ गए उनमें, बीच बीच में गैप हो गई, तो वो फंस जाती है। बोले अंगूर जरूर फंस जाता है मेरे दांत में। तो कभी कभी पोपली चीज भी फंस जाती, कड़क चीज की जगह। तो अब साफ नहीं करें उसको, दिन भर अंगूर जीप में रहे, बढ़िया अच्छा। तो अर्थ का अनर्थ करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं संसार। तो जो मूल गुण उत्तर गुणों में पूर्ण है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं। तो विराधना का मतलब यहाँ भ्रष्टपना नहीं है। क्या गर्मी लग रही है तो हाथ पांव पानी से धो लिया, तो उष्ण परिचय सहन नहीं हो रहा है, शीत परिचय सहन नहीं हुआ तो चिटाई बोल ली। जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है, जो केवल संजरण कषाय की आदि निजी कषाय कुशील कहलाते हैं। जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई क्या रेखा अप्रकट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो और जो अंतर्मुख की बात प्रकट होने वाली केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो निर्ग्रंथ दशा कहाँ है? 12वें गुणस्थान में है। क्या 11वें गुणस्थान में भी नहीं है कि उपशांत कषाय वाला। इन्होंने कहा कि जिसकी रेखा, तो कर्म की रेखा, कर्मों का उदय अप्रकट हो और अंतर्मुख के बाद प्रकट होने वाली केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त। तो 12वें गुणस्थान वाला निर्ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि कसाय की ग्रंथि निकल गई, 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक पहुंच गया, उसीलिए उसका नाम क्षीण कसाय, क्षीण मोह, ये उसके नाम है 12वें गुणस्थान की। और उसी 12वें गुणस्थान का नाम एक और रख दिया, निर्ग्रंथ। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है,
ऐसी दोनों प्रकार की भी स्नातक कहलाते हैं। तेर में और 14 में, तो 13 में तो 4 घातिया होते हैं और 14 में अघातिया हो जाते हैं। तो स्नातक 2 प्रकार के होते हैं। ये 5 ही निर्गंथ होते हैं। इनमें चातुर परिणामों की न्यूनाधिकता के कारण भेद होने पर भी नैगम और संग्रह आदि नयों की अपेक्षा ये सब निर्गंथ कहलाते हैं। भावलिंगी, तो द्रव्य से भी दिगंबर मुद्रा है और भाव से भी भाव मुद्रा है। ये दोनों बातें आपको यहाँ घटित करना। ऐसे नहीं है कि द्रव्य में तो कपड़ा ओढ़े हैं और भाव से निर्गंथ बन जाए, सो नहीं है। अब अगला जो सूत्र है ये बिल्कुल समझने योग्य सूत्र है और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। समय होने को है। इस सूत्र को जैसे अभी अपन ने इसको कहा, गुण से निर्जरा वाला 5 प्रकार की भावलिंगी साधुओं का सूत्र है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र ये है। इसको सब में घटित करके दिखाया। संयम की अपेक्षा, सुत की अपेक्षा, प्रसेवना की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, उपाद स्थान की अपेक्षा, ये सब भेद करने योग्य हैं। तो एक ही लकड़ी से सब नहीं हाके जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि भविष्य में हम सभी को आगे की श्रेणी में, आज खूब अपन कोशिश करो, कितनी साधना करो, अपन सब पुलाक हैं, एक उपास में पुलाक हो जाते। क्या आगे की बहुत श्रेणी बहुत मुश्किल। श्रद्धा हो जब जिनवारी पर विनय सहित धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, श्रम कर लो, शब्द खोज की नहीं जरूरत, कहीं कोई शब्द स्वयं बतला देते अपने घर शब्द शब्द ब्रह्म है, शब्द है भंगार, शब्द ज्ञान से ज्ञानी है बढ़ता, शब्द भव देखो भव पार, शब्द में अंतर भी अर्थ भाव शब्द अमित के होने पर सीमित लगता नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी। वंदामी माता जी, वंदामी माता